वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो ना लाइव लेक्चर कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसका कारण ये था कि अभी ये थोड़ा वायरल का सीजन चल रहा है, वायरल फीवर वगैरह, तो इस कारण से हम वीडियो वगैरह नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब वापस से हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो या फिर लाइव सेशन लेके आएंगे और हमारी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें जून से पहले हम टारगेट ये रखेंगे कि जून या मतलब मिड ऑफ जुलाई या लास्ट जुलाई तक, जून जुलाई के अप्रोक्सीमेट हमको पूरा कोर्स फिनिश करना है। तो हम इसको रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे या फिर लाइव सेशन। वीडियो के लास्ट में जब आप कमेंट करो तो ये जरूर बताना कि व्हाट विल यू प्रेफर, मतलब आप क्या प्रेफर करोगे, लाइव सेशन या फिर वीडियो अपलोडिंग, कि हम लाइव सेशन लेके आए या फिर वीडियोस को प्रेफर करें। ठीक है, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करेंगे हम। देखो, हमने लास्ट आपका छोड़ा था क्वेश्चन हमने 7 तक कंप्लीट कर लिए। 7 शायद आपको करने के लिए दिया था। और हमारी एक्सरसाइज जो है वो है हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th और सीबीएसई आरबीएसई, वो तो दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से हम क्वेश्चन लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलो, जो आपको 8 क्वेश्चन दिया है बच्चों, ध्यान से देखो आप। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इफ 3 cot A equals to 4, if 3 cot A equals to 4, check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A और नॉट। तो बच्चों आपको ये बताना है कि अगर 3 cot A equals to 4 है तो हमें बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा ध्यान से, और फिर हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देते हैं और ठीक है। देखो यहां से सबसे पहले हम बात करें, अगर 3 cot A equals to 4, तो यहां से बच्चों cot A की वैल्यू मुझे मिलेगी 4/3। अगर हम बात करें तो cot होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से अगर कैलकुलेट करें तो cot की जो वैल्यू आती है वो आती है B/P। B/P, तो B/P का मतलब क्या हो गया, मतलब ये एक ट्राइंगल है। चलो साइड में बनाते हैं, एक सेकेंड। ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस 4 है, ये 3 है, ABC। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, सीधी सीधी बात है, तो याद होगा आपको, राइट एंगल बनता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होना है, 5 होना ही है। ये तो याद है ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो 6-7 से आना स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस का। अब देखो आप, अगर हमें ये दिया हुआ है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, cot A की वैल्यू आपको दे रखी है। चलो आपको चेक करना है पहले, क्या अगर cot A 4/3 है तो बच्चों tan A क्या होगा, देखो cot का रेसिप्रोकल tan, तो cot का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, मतलब ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan A की। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करें। सबसे पहले LHS पार्ट को लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो tan स्क्वायर है यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं तो ये मुझे मिलेगी 1 माइनस
3/4 का मतलब 9/16 और नीचे 1 + 9/16। आगे चलो, यहां से बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो 16 - 9 अपॉन वापिस से नीचे एलसीएम कितना 16 और ये हो जाएगा 16 + 9। अगर 16 से 16 को कैंसिल करें तो ये कट जाएगा और ये जो वैल्यू निकलेगी आपके पास, ये वैल्यू मिलेगी आपको 7/25। 7/25 ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, एलएचएस की। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टेकिंग आरएचएस। अगर बच्चों आरएचएस की मैं बात करूं तो आरएचएस मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो बच्चों, अगर cos स्क्वायर ए की मैं वैल्यू निकालूं, इसमें देखो, ठीक है ना, तो ये अगर क्या होता है हमारे, जैसे अगर इसको थीटा माना जाए तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। चलो साइन ए क्या होता है, पहले साइन ए की वैल्यू लिखेंगे हम यहां से। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। तो बच्चों कोस ए मुझे कितना मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। देखो दोनों वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पाइथागोरस का बहुत बड़ा रोल होता है ना। और कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आप इजीली याद कर सकते हो, जैसे 3, 4, 5। मोस्टली क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आता है इससे। और एक हो जाता है 6, 8, 10, है ना। ऐसे और भी काफी सारे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको याद ही कर लें। 2-5 तो आपको याद होने चाहिए। अगर cos स्क्वायर ए की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो cos स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। कोई वैल्यू हमने गलत तो नहीं निकालनी कहीं पे, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये निकल के आएगी मेरे पास, एक सेकेंड, अगर ए की वैल्यू निकालता हूं मैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है ना। देखो यहां से देखो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन में गलती कैसे होती है वो भी देखो। आप यहां पे आपको ऑलरेडी निकल के आई वैल्यू, tan a की वैल्यू 3/4, है ना। और अगर इस थीटा को देखें हम तो ये बनता है परपेंडिकुलर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बनता है ना, तो इसको आपको 3 लेना है। ये यहां से हम मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया और आपको बताया है कि इसको कैसे एरर डिटेक्ट करना है। ये काम बहुत जरूरी है, वरना आप गलतियां कर सकते हो। तो देखो दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब देखो, वो मैं भूल गया था यहां पे चेंज करना। देखो तो cos स्क्वायर ये कितना हुआ हमारा, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। बच्चों अगर यहां से मैं एलसीएम निकालता हूं तो आता है 25, ये होगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। और आप देख सकते हो कि हमारा एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों सेम आए हैं, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये हमारा 8th वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, आप लोग नोट कर सकते हो। और कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। देखो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक ट्राइंगल एबीसी दिया है आपको और इसमें एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री का है। और tan a की जो वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3 दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके 2 पार्ट है, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट लिखा है sin a cos c, cos a sin c। बेटा एक तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं फिर एक बात रिपीट करता हूं। देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगा
और उसके भाई अगर एक ही क्वेश्चन में सब चीज हम डिस्कस कर लेंगे ना तो आप लोग उसे समझ नहीं पाओगे। और इसके लिए मैं हर क्वेश्चन में आपको एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप क्लियरली उसको ध्यान दे सकें। जब भी अपन इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ना जहां आपको वैल्यू दी होती है इस तरह की, तो वहां बच्चों आपको क्या करना है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के का यूज करना है। कांस्टेंट वैल्यू के का यूज करना। कांस्टेंट वैल्यू के से क्या होगा, होता कुछ भी नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन सुधरता है हमारा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे लगेगा कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं एंगल बी पर 90 डिग्री बोला है, ए बी सी। देखो मैं दो डायग्राम बनाऊंगा यहां, एक बार ए, दिस इज सी। देखो यहां हम बात करेंगे दो ट्राइंगल की। देखो मैंने दो ट्राइंगल क्यों बनाए, यहां आपको एक बार तो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, मतलब दो अलग अलग एंगल चेक करने पड़ेंगे आपको। एक बार तो एंगल ए को मानना पड़ेगा, एक बार एंगल सी को मानना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो अगर tan ए की वैल्यू 1/√3 है, पहले मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बताता हूं फिर बात करेंगे। अगर tan ए की वैल्यू आपको दी है tan a = 1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर a मानता हूं तो मैं, ये होता है 1, ये होता है √3। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि निकल के आएगा 2, है ना। यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हाइपोटेनस। अब देखो अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो मुझे देखो A में क्या क्या चाहिए, एक तो साइन ए चाहिए, एक कॉस ए चाहिए। तो यहां से मैं इसमें लिख देता हूं वैल्यू साइन ए और ये मेरा कॉस ए। तो देखो साइन ए निकल के आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बच्चों 1/2, और कॉस ए निकल के आएगा √3/2। ठीक है। और अगर इस वाले की हम बात करें तो देखना यहां सी ले लिया मैंने, है ना, तो सी में चेंज क्या हो जाएगा, केवल वैल्यूज इंटरचेंज होंगी। तो यहां पे साइन सी और ये हो गया हमारा कॉस सी। तो साइन सी तो बन जाएगा हमारा √3/2 और कॉस सी बन जाएगा हमारा 1/2। बस ये मेजर डिफरेंस है। और हाँ, जब एक आगे आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री थीटा की बात आएगी तुम्हारे, तो जिसमें आपको दिया होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, उसको काफी डिटेल में समझेंगे हम और देखेंगे कि होता किस तरह से है वो, तब उसको और मैं अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। तब तक के लिए ध्यान दीजिए यहां तक। अब तो ये वैल्यू निकल के आती है मेरे पास। अब आप सबसे पहले क्या करो, साइन ए कॉस सी की वैल्यू लिख दो। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ये आता है मेरे पास साइन ए कितना हुआ 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, कॉस सी 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको कुछ ही नहीं करना बच्चों, इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, अब देखो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2 सॉरी इंटू, और साइन सी की वैल्यू भी √3/2। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो 1/4 प्लस, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकल के आएगा 3 और नीचे 4। अगर एलसीएम ले हम तो एलसीएम कितना है बच्चों 4, तो दिस विल बिकम 1 + 3, है ना, यानी कि 4/4। ये कैंसिल आउट, तो यहां से मुझे मिलता है जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास इसकी, वो आएगी 1। ठीक है ना बच्चों, वो निकल के आती है वैल्यू 1। और जब वैल्यू आएगी तो यही हमारा आंसर है। अब मैं एक बात तो बताऊं बच्चों, ये जो आपको दिया हुआ ना
साइन ए कॉस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये एक्चुअली में एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है। ये आपके जब 11th में आप अगर साइंस मैथ लेते हो तो आपके काम आएगा। और मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है ना। इसको हम बोलते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसके बारे में आप जानेंगे अच्छे से 11th क्लास में। और अगर अभी जानने के इच्छुक हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा, जब जैसे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो। और वैसे ट्रिग्नोमेट्री काफी डीप में पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, काफी सारी चीजें इसके हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो 10th के बाद की जितनी भी सारी कहानी चल रही है ना, वो सारी ट्रिग्नोमेट्री से शुरू हो रही है। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, यहां मैंने आपके लिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दिया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो इसके लिए मैंने पहले से ही नोट कर दिया है। अब आप एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है 8.1 का, राइट एंगल एट क्यू, यानी कि आपको बच्चों राइट एंगल दे रखा है क्यू पर, ठीक है। ये हमारा बच्चों राइट एंगल हो गया। इसके बाद आपको पी क्यू की वैल्यू 5 दी है और बोला है कि दिस साइड एंड दिस साइड, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। पी आर और क्यू आर दोनों की वैल्यू का सम कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो अब हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें इसको। देखो मैथ में सबसे पहले तो आप पेन चलाना शुरू करो, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके आइडियाज आते जाएंगे। हमें दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, देखो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम में इसमें लगाऊं तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, देखो PQ, और बेस कौन सा है QR, ठीक है ना। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये वैल्यू इस हाइपोटेनस के इक्वल होगी, ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होगी। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। PQ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस QR, है ना, QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 का स्क्वायर देखो क्या हो जाता है हमारे 25, और इस QR को भी इधर लेके आऊं तो दिस विल बिकम PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद देखो अगर इसको आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है कि, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो 25 और पी आर माइनस क्यू आर को इसके नीचे भेज दो, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है बच्चों 25 अपॉन पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। अब देखो आगे पी आर प्लस क्यू आर, एक ये रहा एक ये रहा चलो ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू रखो आप, तो ये आता है 25 अपॉन पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25। अगर आपको डाउट हो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को, फिर भी हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, वो दिखने में थोड़ा लेंथी है और हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, और बोर्ड बड़ा करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, है ना, ताकि थोड़ा बहुत बोर्ड बड़ा करने के लिए व्यवस्था बैठ सके। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू निकल के आई 1। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है, तो दो मेथड होते हैं एलिमिनेशन का। इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का। मैंने क्या करा, देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, तो देखो ये प्लस का क्यू आर, ये माइनस का क्यू आर, दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और पी आर कितना आएगा बच्चों 2pr। 25 में 1 ऐड करो कितना बचा 26। अगर 2 से 26 को कैंसिल करा तो निकल के आता है 13। अब पी आर कितना हो जाएगा 13, ये वाली लाइन। अब देखो इसका और इसका सम 25 दे रखा है,
ये 13, तो ये बच्चों 12 सेंटीमीटर। सिंपल। अब आपके देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अभी तक तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड तैयार किया हमने। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। सबसे पहले साइन पी की वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद कॉस पी, और जब ये दोनों की आ जाएगी तो टेन पी, तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं। एंगल का सिर्फ इतना सा काम है, देखो एंगल का काम देखो, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सिंपल। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। कॉस पी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5/33, सॉरी 13। और लास्ट में टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12/5। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमें खतरनाक सा लग रहा था, आपको डर लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि सर ने इतना बड़ा क्या लिख दिया, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर लोगे। और मैं बता रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ओलंपियाड और एनटीएससी के क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रेस्पॉन्स दो आप भी, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो भी शेयर सब्सक्राइब करवाओ, तो मुझे भी लगेगा कि यार आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। एक कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रेफर करोगे आप लोग या वीडियो क्लास प्रेफर करोगे, है ना। तो उससे भी हमारे फर्क पड़ेगा, फिर हम टाइम सेट करके और वापिस से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेगी। और ये तो बीच में थोड़ा वायरल फीवर हो गया था मुझे, इसलिए वीडियोस रोकनी पड़ी, कंटिन्यू करेंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घर में जितने फोन है सबसे सब्सक्राइब करो। पहले तो हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अभी भी 340 के समथिंग सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो एटलीस्ट हम लाइव क्लास ले सकते हैं। फिर हमें किसी दूसरे ऐप की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम गरीब हैं, दूसरी ऐप से सहायता लेते हैं। तो हमें अमीर बनाने के लिए 340 सब्सक्राइबर की जरूरत है। होप आप लोग जल्दी से जल्दी करोगे, ठीक है। तो बच्चों आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इसके बाद जो हमारे एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, यह आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और इसके बाद हम 8.2 पढ़ेंगे। और 8.2 के लिए मैंने आपको सबसे पहले कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। मेरी वीडियो में मैंने बना रखी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा और आप उसको देख सकते हो। और फिर हम 8.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।